24 तारीख को भोपाल में यूएस ट्रेड डील के संदर्भ में जो भारत के हितों का सरेंडर हुआ है, उसके विरोध में रैली का आयोजन का तय किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष खड़गे जी और लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जी को मध्य प्रदेश से कांग्रेस कमेटी ने बुलाया है और 24 तारीख को बड़े स्तर के ऊपर ये आयोजन किया जाएगा। जो देश में ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ जो कुठाराघात किया, देश के सोयाबीन के किसान हो, देश के कपास के किसान हो, देश के मक्का के किसान हो या अलग अलग और फसलों के किसान हो, उनके गले पर तलवार रखकर कॉम्प्रोमाइज़ डील जो हुई है, उसके देश भर के विरोध की शुरुआत मध्य प्रदेश भोपाल राजधानी से हो रही है। और आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसकी शुरुआत करेंगे। मैं मानता हूं कि लाखों की तादाद में मध्य प्रदेश के सोयाबीन के किसान, मध्य प्रदेश के मक्का के किसान, मध्य प्रदेश के कपास के किसान इस ट्रेड डील जिस दिन से घोषित हुई उस दिन से 30% प्राइस डाउन चली गई है, जिसका असर सीधा मध्य प्रदेश के किसान परिवार पे पड़ रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय खड़गे जी को, आदरणीय राहुल जी को कि उन्होंने मध्य प्रदेश से किसानों की आवाज़, किसानों की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया पूरे देश के किसानों की। इसके लिए 24 तारीख को दोपहर के में जब वो आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में इसके प्रति, किसानों के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता थी, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, आप लोग हैरान होंगे ये सुन के कि हमारी जो टोटल आबादी है 1,40,00,000 की, ये प्रपोज डील जो है उससे 35 लाख लोग इफ़ेक्ट होंगे। दैट मीन्स कि पूरी पॉपुलेशन का 1/4। और उसमें सबसे ज़्यादा हिट अगर इस डील से होता है एज़ फार एज़ द फ्रूट्स आर कंसर्न, वो जम्मू कश्मीर होता है। हमारा 70 से 75% जो पूरी कंट्री में फ्रूट या एप्पल जो प्रोड्यूस होता है, उसका 70 to 75% एप्पल्स जम्मू कश्मीर में होते हैं। 98% वॉलनट्स वहाँ होते हैं पूरी कंट्री में जितना प्रोड्यूस होता है। इसी के साथ साथ जो आलमंड्स हैं, 12,000 मीट्रिक टन जो है वो उधर प्रोड्यूस होता है। और अभी डील फाइनलाइज हुई भी नहीं है, उसका पहले से ही इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया है। हमारे वॉलनट का कई मंडियों में 100 से 150 रुपये का जो है वो गिरावट आ चुकी है। तो इस चीज़ को लेके पूरी पॉपुलेशन जो है हमारी जम्मू कश्मीर की, क्योंकि 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो हम लोगों ने अपनी जगह यही तय किया है कि हम लोग वहाँ जाके डायरेक्टली फार्मर्स से बात करेंगे, उनकी बातें जो हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं वो सुनेंगे और उसके बाद में आगे की जो रणनीति है वो तय करेंगे। देखिए, यूएस डील जो हुए हैं उसमें खास करके हम लोग बिहार पे चर्चा के लिए बुलाया गया था। सम्मानित नेता राहुल गांधी जी और हमारे लीडर खड़गे साहब के निर्देश पर यहाँ हम आए हों। जिस तरह से यूएस ट्रेड डील में नरेंद्र मोदी जी सरेंडर कर चुके हैं और उससे बिहार में काफ़ी क्षति होने वाली है। खास करके वहाँ जो क्रॉप कैश बिजनेस है, मक्का और ज्वार, और ख़ास करके मखाना, हालांकि इस पे नहीं लिया गया है, लेकिन मखाना पर भी ये खतरे मंडरा रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि आने वाला समय में जो नरेंद्र मोदी जी जो एक तरह से देश के किसानों के साथ अनजस्टिफिकेशन किया, अन्याय किया, और नरेंद्र मोदी जी अपने हित में, अपने व्यवसायियों के हित में सरेंडर कर गए हैं। हम लोग बिहार में इसको आंदोलन की बड़ी रूपरेखा लेकर के सामने जा रहे हैं। आज हमारे अध्यक्ष जी ने और राहुल जी ने 7 जो स्टेट्स हैं जो इफ़ेक्ट हुई हैं इंडो यूएस डील के साथ, जो हमारा किसानों का सारा मफाद हमारे सरकार, मोदी जी की सरकार ने अमेरिका के पैरों में रख दिया है। जिस तरह से उन्होंने जो डिक्टेट किया वो सारी बातें स्वीकार कर ली।
और हमारे किसानों का जो बहुत भारी नुकसान देश का होगा। अभी इनिशियली 7 स्टेट्स जो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं, जहाँ पर मक्के की खेती है, जहाँ पर कपास की खेती है, जहाँ पर सोयाबीन की खेती है, अभी उनको बुलाया था और उनको बुला करके उनके विचार लिए हैं कि कैसे हम आने वाले दिनों में पूरे भारत में अपने किसान भाइयों को इसके बारे में एजुकेट करेंगे, उनको मानसिक तौर के ऊपर जो यहाँ हमारे देश की सरकार ने सरेंडर किया है, अमेरिका को हमारा जो सब कुछ बेच दिया है, उसके बारे में हम उनके साथ चर्चा करेंगे। और पार्टी में से कुछ विचार आए हैं कि कुछ मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पार्टी लॉन्च करने जा रही है और उसके बाद अल्टीमेटली फाइनल फेज़ जो होगा, जब फाइनल संधि जो साइन होगी, 9 तारीख पार्लियामेंट दोबारा जुड़ेगी 9 मार्च को, तब तक हमारे को सब कुछ डिटेल फाइनेस्ट डिटेल्स पता लग जाएंगे। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि शायद पंजाब हरियाणा का किसान बच गया है, लेकिन जिस तरह से दरवाजे खोले गए हैं भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के कि आप हमारे देश की सारी किसानी को लूट लो, तो पंजाब हरियाणा भी बचने वाला नहीं, तो उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। पूरी डिटेल्स इस सारे एग्रीमेंट की आ जाना चाहिए। यहीं पर ही बस नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा एनर्जी सेक्टर भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। हम भारत ने तेल कहाँ से लेना है, ये ट्रंप और अमेरिका सरकार तय करेगी। अब हमारी सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हमने इंटरनेशनल मार्केट से तेल कहाँ लेना है, हमारा डेटा सारा कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो कुल मिला के इट्स ए कंप्लीट सरेंडर बिफोर द अमेरिकन गवर्नमेंट and this which is totally unacceptable to the people of India. It is in fact an attack on the sovereignty of India. Therefore, Congress is going to fight all this tooth and nail and defend the interest of farmers and that of the country. What is the roadmap which has been decided today? So, like I told you that we have gone in for a discussion involving 7 state presidents, where there is an immediate effect of the crops that are already listed for the trade between America and India. And you know that why I call it surrender is that the tariff has been fixed at 18% for Indian people to go and sell in the American market, while it's 0 for them to come here. And the American farmer is highly subsidized. American farmer gets a subsidy, one farmer gets a subsidy of around 60 lakh rupees annually, whereas the Indian farmer gets a meager subsidy of 200 rupees from the government. So it's highly impossible for the government, for Indian farmer to compete with the American corporate style of farming. तो अब हमने ये तय किया है कि आने वाले दिनों में पार्टी अभी रिलीज़ करेगी अपना प्रोग्राम कि 4-5 जगहों के ऊपर स्टेट्स में जाकर के राहुल जी और अध्यक्ष महोदय वहाँ जाएंगे और पहले लोगों को एजुकेट करेंगे और उसके बाद फिर कोई ना कोई अगला प्रोग्राम जो है वो उलीका जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, हमें राजस्थान के लिए और 7 स्टेट्स 6 और 7 स्टेट्स की मीटिंग हुई है और ट्रेड डील के बारे में जो उन्होंने कहा कि आप लोगों को, किसानों को और मजदूरों को भी, खेत मजदूर भी उसमें अफेक्ट होंगे, है कि एक ऐसी डील है जो देश को बर्बाद कर देगी। देखिए, ये पंजाब की बात नहीं है, ये राजस्थान की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश की बात नहीं, ये पूरे कंट्री की बात है कि हम सरेंडर कर दिया हमने अमेरिका के आगे। वो अमेरिका जब हमें आज़ादी मिली थी तो हम वहाँ से इंपोर्ट करते थे अनाज, और 66 में जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उस टाइम उनको भी इन्होंने ऐसे ही किया जो आज मोदी जी उनके सरकार हैं। तो और इंदिरा गांधी ने उस टाइम 66 में उनको कहा कि हम आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, हम अपने कंट्री को ऐसा सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे कि हम अनाज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वाइट रेवोल्यूशन आया और देश को पांव पर खड़ा कर दिया। मोदी जी ने आकर जो आज किसानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों, जो किसान है ये किसानी ख़त्म कर देंगे और बड़े कॉरपोरेट जो घराने हैं वो आकर हमारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे करके तो एक ऐसी प्रॉपर्टी बनाएंगे कि जो आम मजदूर और किसान है वो ख़त्म हो जाएगा। हमें किसानी को बचाना है और आगे अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर हमने गिरवी इनके पास नहीं रखना, अमेरिका के पास। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यूके से आई थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम मिलकर देश को बेचने की तरफ जा रहे हैं, जो हम कभी बिकने नहीं देंगे। और राहुल गांधी और खड़गे जी इसको लीड करेंगे और देश को बचाएंगे।